हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बल्ब वाले पौधे लगाने जा रही, तो वही मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ। तो पहला तो मैं लगाऊंगी एमरेस्ट लिली की बल्ब। तो देखिए, इस तरह के फूल होते हैं और इसके बल्ब कुछ इस तरह के होते हैं। तो आज मैं इसे भी लगाने वाली हूँ और इसी के साथ और भी बल्ब मैं लगाऊँगी, तो अभी मैं दिखाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे क्या किया था कि दिसंबर में इसे सेव कर ली थी, क्योंकि हमारे पास गमले कम पड़ रहे थे। तो मैंने इसे टोकरी में इसी तरह रख दिया था और देखिए इसी तरह से रखा हुआ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बल्कि ये क्या हो रहा है, अब अंकुरित होने वाले हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ इसे लगा ही देती हूँ। बहुत दिनों सोच रही थी, लेकिन अब चूँकि ये मार्च तक खिलने भी वाले हैं, क्योंकि मार्च तो अब आ ही चुका है, तो आज मैं इसे लगा दूँगी तो ये जल्दी फिर खिल जाएंगे। तो देखिए, हमारी मिट्टी ली हुई, और मिट्टी में मैंने सारी चीज़ें तो नहीं, मैंने किचन वेस्ट का खाद मिलाया है और बहुत सारे खाद में बना के रखी थी, तो वही मिला चुकी हूँ इसमें। और साथ में थोड़ी सी राख डाली हूँ और साथ ही मैं कुछ और भी डालूँगी, तो मैं वो लास्ट में दिखाऊँगी मैं इसमें और क्या डालूँगी। और इस समय गर्मियों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो उसे ज़रूर डालिए, क्योंकि इस समय पौधे पे बहुत सारी चींटियाँ आती है। तो इसको डालने से चींटियाँ नहीं आएंगी। तो मैं आपको बाद में बताऊँगी मैं इसमें स्पेशल क्या डालने वाली हूँ। सारी मिट्टी को मिला के मैं गमले भर रही दोस्तों। इसी तरह से हमें पूरे गमले भर लेना है। और मिट्टी को मैंने अच्छे से सुखा भी लिया था, क्योंकि मिट्टी अगर सूखी होती है तो उसमें बहुत सारे तो अनचाहे कीड़े ऐसे भी मर जाते हैं। तो जब भी लगाएं तो मिट्टी को अच्छे से सुखा लें। तो देखिए, इसमें मैं ज़्यादा बल्ब नहीं लगाऊंगी, जो बड़े बल्ब है वही लगाऊंगी। और देखिए, इसमें पूरे लग रहा है कि अंकुरित ही हो रहे हैं। तो ये बल्ब खुद ही बता देते हैं कि कब लगाना है। हालांकि मुझे और थोड़ा सा पहले ही लगाना था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, कहते हैं ना, जब समय मिले तभी कर लीजिए। मैं वैसे बहुत सारा टाइम नहीं देखती हूँ कि अभी कर लूँ, जब मन करता है तब मैं कर लेती हूँ। लेकिन हर वक्त से पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर पता चलता है बल्ब लग गया और फूल नहीं आए। ऐसे तो इसमें फूल आ ही जाएंगे। और दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ मैं बताऊँगी कि इसे मिट्टी के गमले में ना लगाएं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि बल्ब, एक बल्ब से कई बल्ब बन जाते हैं, तो अंदर अंदर वो फैलते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, गमले टूट जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी है कि मैं लिली का बल्ब लगाई थी और वो मेरे गमले टूट भी गए थे। तो क्योंकि ये अंदर फैलते हैं, और अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो प्लास्टिक के गमले धूप से फैलते भी हैं और जल्दी वो टूटते नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से टूटते हैं, भले उसका शेप ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए बल्ब वाले पौधे अगर लगा रहे हैं तो मिट्टी का गमला चूज़ ना ही करें तो अच्छा होगा। और अगर मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं तो ज़्यादा बल्ब फिर नहीं डालें। जैसे एक गमले में एक दो बल्ब डाल दिया तो उसे फैलने के लिए जगह मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा बेहतर है कि आप मिट्टी का गमले ना लगाकर प्लास्टिक गमले में लगाएं। देखिए, हमने एक लगा लिया है और अब दूसरा लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बल्ब बच गए हैं। तो देखिए, इसमें भी मिट्टी डाल लिया और इसमें भी जो बाकी छोटे छोटे थे उससे थोड़े कम छोटे थे। देखते हैं उसमें फूल आते हैं कि नहीं। अगर आएंगे तो अच्छी ही है, नहीं भी आएंगे तो ये क्या होगा कि इसमें लगे हुए पत्ते भी इसके बहुत सुंदर लगते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बल्ब थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस साल अगर इसमें फूल नहीं भी हैं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास छोटे छोटे बल्ब भी है तो उसे भी मिट्टी में लगा दीजिए, तो वो बड़े होते रहते हैं अंदर अंदर। और अगर इस साल फूल नहीं भी आया दोस्तों तो नेक्स्ट ईयर इसमें फूल ज़रूर आ जाएंगे। इसीलिए छोटे बल्बों को भी कहीं ना कहीं लगा दीजिए। तो देखिए, हमने इसे भी लगा लिया है, तो दो गमलों में मैं लगा रही हूँ। फिर भी मैं दिखाऊंगी, शायद मेरे बच ही जाएंगे। और इसे अच्छे से हिला के रख देना है। और अब देखिए, दोनों लग गए हैं, तो अब इसमें हमें पानी डालना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या डालनी हूँ। तो दोस्तों, अभी क्या है कि गर्मी का समय है, तो गर्मी में क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा चूटियाँ आ रही हैं। हालांकि मैं ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तभी करती हूँ। और मैं ऑर्गेनिक ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मिला नहीं, तो मैं अभी ये है साफ फंगीसाइड। तो इसे मैं थोड़ा सा पानी में घोल के बहुत कम मात्रा में डाली हूँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। तो इस तरह से डालकर इसे मिट्टी में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, फंगस भी नहीं लगेंगे और चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। तो इसे आप अभी गर्मियों में अपने पौधों में ज़रूर डालिए। और मैं इसी तरह डालती हूँ पानी में घोल के, ऐसे मिट्टी में भी कभी कभी मिला देती हूँ, लेकिन अभी मैं मिट्टी में नहीं मिलाई थी, तो इसे घोल कर डाल दिया है। तो इस तरह से हो गया। और देखिए, अभी हमारे पास इतने सारे बल्ब अभी बचे, मैं किसी न किसी गमले में डाल दूँगी अगर मुझे खाली मिला। और अब दूसरा बल्ब लगा रही दोस्तों, तो ये है मेरे सब्जियों वाले। और ये देखिए, ये मेरा पीढ़ा फिर से टूटा हुआ है एक और, तो इसका ही यूज़ करूँगी। और ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें पौधे लगाने से बहुत अच्छा होता है।
तो अभी देखिए इसे भी मैं तैयार करूँ। तो ये मैंने डाल दिया है, नीचे कपड़े डाले थे और ऊपर से मैं पत्ते डाल दी हूँ नीम के। और उसके बाद मिट्टी डाल रही हूँ। तो मिट्टी में भी मेरी सारी कुछ मिलाई हुई है। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा खाद नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये क्या है कि प्याज लगाऊंगी मैं इसमें, तो प्याज पत्तों की लगाऊंगी, फल तो उतने अच्छे आते नहीं हैं। और अभी रमज़ान आने वाली है दोस्तों, तो पकौड़े वगैरह तो हर दिन हर घर में बनेंगे। तो आप लोग भी इस तरह से प्याज लगा लीजिए। और ये मेरे अच्छे वाले प्याज है, मैं इतने अच्छे प्याज नहीं लगाती हूँ। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि ये मेरे भाभी की थी प्याज, तो उसके किचन से सारा चूहों ने ले गया था और इसे ले जाके नाली में डाल दिया था। तो जब नाली हम लोग देखे तो उसमें, मतलब नाली के साइड पे था, तो वहाँ से सारे को निकाल के लाए। तो मैं सोची चलो इसका यूज़ करते हैं। और फिर इसे मैं लगा रही हूँ। तो ये अभी तो 1 सप्ताह हमें नहीं मिलेगा, लेकिन 1 सप्ताह के बाद इसमें से पत्ते हार्वेस्ट कर लेंगे, तो रमज़ान में काम आ जाएगा। और मेरे पास और भी है प्याज, तो अभी शुरुआत में तो 1-2 दिन में रमज़ान शुरू होने वाली है, तो हमें इससे पकौड़े बनाने के लिए बहुत सारे पत्ते मिल जाएंगे। हालांकि प्याज तो उतने अच्छे आएंगे नहीं, इसलिए मैं नज़दीक नज़दीक डाल दे रही हूँ। तो इस तरह आप लोग भी डाल दीजिए। तो 1 सप्ताह के बाद ही आपको देखिएगा, अगर अभी भी लगा लेते हैं दोस्तों, तो 1 सप्ताह के बाद आपके यहाँ रमज़ान में प्याज सलाद वगैरह बनाने में या फिर पकौड़े बनाते हैं तो उसमें डाल दीजिए, बड़ा मज़ा आता है। और अच्छा भी लगता है पकौड़े में डालने से, और इसके फ़ायदे भी होते हैं बहुत सारे। तो आप ज़रूर लगाएं प्याज, और इसी तरह लगा दीजिए। खूब सारे पत्ते मिलेंगे, हर दिन हार्वेस्ट करिए और अपने घर में कुछ कुछ बनाते रहिए। तो देखिए ये भी हमने लगा ही लिया है, और फ्री में हमें अपने घर से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह से अपने किचन से निकले हुए बीज से कुछ ना कुछ उगाते रहिए, और अपने गार्डन को भी सजाते रहिए, और अपने किचन को भी कुछ कुछ मिलता रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। और प्याज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। मैं कभी भी प्याज के बीज नहीं डालती हूँ, क्योंकि प्याज तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपको प्याज के लिए लगाना है तो फिर आप बीज से लगाएं, और इसमें पता नहीं लगाया जाता है, इतना ही पता मुझे। लेकिन मैं बस पत्तों के लिए लगाती हूँ, इसीलिए कभी भी मैं प्याज लगाती रहती हूँ। तो देखिए ये लग गया है और लग कर तैयार हो गया। अब इसमें पानी भी डाल दी, तो उसी में साफ फंगिसाइड बचा था। हालांकि मैं खाने वाला चीज़ों में नहीं डालती, मगर मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ। तो इस तरह से हमने इसे भी लगा लिया। और देखिए हमारे 3 बल्ब लग गए हैं। 2 तो अमृत लिली है, और ये देखिए इसी पेड़ पे मैंने लगाया था। गेंदा भी मेरा अच्छा चल रहा है। जो फूल ख़राब हो गया उसे हटाते रहना चाहिए। तो आज का मेरा ये वर्क था दोस्तों। आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।